राम राम जी सारा ने स्वागत है थारा आज के एक और नए ब्लॉग में। तो आप देख सको मैं किस तरह डाकू सा बन रही हूँ। तो मैं अभी आई हूँ सुबह सुबह बेटी को रोड पे छोड़ के, यानी स्कूल बस स्टॉप पे उसको छोड़ के आई हूँ। और ठंड इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा धुंध गिरी थी और आज तो पाला पड़ रहा था। कति सुक्का घर आई तो बहुत ज्यादा लग रहा था। हाथ एक्टिवा पे कति ठर गए थे और गैस चला रखी थी तो गैस पे गर्म पानी रख रहा था चाय के लिए। सोची कि आते पहले चाय पी लूँ। तो पहले तो मैंने अपने हाथ सेके, हाथ सेकने के बाद उसी पानी में फिर जो पानी रखा था मैंने वापस गैस पर रखकर ना उसमें मैंने चीनी पत्ती अदरक डालकर ना और अपने लिए मैंने चढ़ा दी चाय, बड़ी ऐसी मस्त सी चाय। तो सोचा कि बैठ के पीऊंगी मस्त सी चाय, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। तो फटाफट से जो है अपनी चाय बन गई है। फिर मैं ढूंढने लगी थी छलनी, जो कि छलनी मिल नहीं रही थी या टूटी हुई छलनी मिली। सोचा अभी इसी से काम चला लेती हूँ, तो बाद में देखूंगी। और कृष्णा जो है अभी तक स्कूल गया नहीं था। कृष्णा का 9 बजे का स्कूल है। तो कृष्णा ने आपको राम राम करी है कि उसकी राम राम ले लो। और मेरे हाथ जो है वो आटे के थे क्योंकि बच्चे की मैंने रोटी बनाई थी। कृष्णा का तेल नहीं लगाया। फिर मैंने लगाया कृष्णा के बालों में तेल, अपने हाथ धोकर ना, नहीं तो आटा उसके सिर में लग जाता। उसके अच्छे से चंपी की और कृष्णा जो है रेडी था स्कूल के लिए। और अपनी चाय भी बनकर हो गई थी तैयार। मैंने फटाफट चाय छान ली और चाय का देखो तो कप भर गया पूरा, बहुत ज्यादा चाय बन गई थी। मांग तो कृष्णा भी रहा था लेकिन मैंने कृष्णा तो मना कर दी कि नहीं चाय नहीं दूंगी, दूध दूंगी। तो उसको मैंने दूध पराठे दे दिए थे। और कृष्णा बेचारा चिढ़ रहा था कि मम्मी चाय के साथ फैन खाएगी और मैं उसको ज्यादा चिढ़ाई जा रही थी। लीला चाय का कप पकड़ और बेड पे रख दे। और मैं उसको फैन दिखा दिखा के जीभ निकाल के चिढ़ा रही थी। और कृष्णा का जो फेस है वो देखने के लायक था क्योंकि उसका चाय पीने का मन था और मैंने उसको चाय नहीं दी। तो आप कृष्णा ने देख सको तो कृष्णा का कैसा मुंह हो रहा है। मैं उसको देख देख के हंसे जा रही थी और कृष्णा गुस्से में मुझे देख रहा था कि मम्मी मुझे भी फैन खाने थे लेकिन आपने मुझे दिए नहीं। मैं नहीं बेटा कोई बात नहीं, दोपहर में आना आप, जब स्कूल से आ जाओगे ना तो उसके बाद आपको चाय बना के दूंगी और फिर आप खा लेना फैन, क्योंकि बच्चों के लिए ज्यादा चाय अच्छी नहीं होती इस वजह से। लेकिन मैं फिर भी उसका मजाक बनाई जा रही थी और हंसे जा रही थी। तो जी कृष्णा तो चला गया स्कूल और मैंने चाय पी कर ना बर्तन रख दिया अपना किचन में। हमारे घर में अपना पता है कि एक छोटी सी पूसी कैट है, तो उसको मैंने दूध दे दिया था। वह दूध पीकर ना और मेरे पास ही बैठ जाया कर, मैं काम करती रहूं और वह बैठ जाए। तो जो आटा पिसवा कर लाई थी वो कई दिन तक कट्टे में 3 दिन हो गए ठंडा होने के लिए रखा था, क्योंकि चक्की पता जब पिसवा कर लेकर आऊं तो गर्म रहा है। तो साथ के साथ हम टंकी में डाल नहीं सकते। तो 2 दिन के बाद मैंने इसको टंकी में डाला। आटा डालने के बाद पता नहीं मेरे कान इस तरह सुन हो गए जैसे मेरे को सुनना ही बंद हो गया। और मैंने थोड़ा सा काना में उंगली डाली और इधर उधर सी हिलाया तो फिर मेरा कान ठीक हो गया। ऐसा हो गया था एक बार तो जैसे भिन भिन का नाम है, पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर कान हो गए ठीक। मैंने अपना टंकी साइड में रख दी और जो भी मैंने उसका ढक्कन धो मांझ कर रख रखा था पूछ कर ना वो रख दिया। रात के टाइम सब्जी लेकर ना आई थी, वह सब्जी सारी निकाली टोकरिया में, अलग अलग आलू प्याज टमाटर सारे अलग अलग रख करके देख सको। या बिल्ली मेरे पाया मैं कदे उरेन कदे परेन, तो मैंने उठाकर इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी। फिर मैं लगी अपने काम में। अंदर का बेडरूम आप देख सको सारा फैला पड़ा है। मैंने जो मैले कपड़े थे जो तौलिए तालिए बच्चा ने इधर उधर फेंक रखे थे, सुबह नाव हैं और इधर उधर तौलिए फेंक दे हैं। तो मैंने पहले तो सारे मैले कपड़े समेटे, तौलिए समेटे। फिर मैंने रजाइयां समेटनी शुरू करी, क्योंकि एक रजाई तो मैं और कृष्णा उड्डा है और एक रजाई जो अपनी सोना उड्डा है। जो ब्लैंकेट है भाई अपना कंबल है वो साइड में रख रखा है, क्योंकि कंबल में आजकल लगा जाडा जाडा गणा हो रहा है। और बच्चे जो हाँ मैले कपड़े सुबह शाम के टाइम निकाला है इधर उधर फेंक दे हैं, तो सवेरे सवेरे फिर सारे काम औरत ने समेटने पड़े हैं जो घर में लास्ट में अकेली रह जाए। तो कुछ लोग नु कहते हैं कि घर में के काम हो है। तो आज की इस वीडियो में आप देखो कि मैं कितना काम करूं हूं सुबह सुबह। और सारी बहन जितनी भी माता बहन मेरे इस ब्लॉग ने देखा वह सारी इतना सारा काम करा है, क्योंकि घर में सुबह सुबह इतने काम हो जाए कि सांस से नहीं आंदा। तो मैंने सारे कपड़े समेट दिए, जो मैले कपड़े वह साइड में कर दिए, जो टांगन के थे वह टांग दिए। फिर जो ये कंबल था जगह कम थी साइड में, तो मैंने ये कंबल पे सारा तय करके ना अपना बेड पे वापस रख दिया, ताकि बच्चे स्कूल तो आवेंगे तो बेड पर लेट जाएंगे और कंबल ओढ़ लेंगे। तो दिन में तो कंबल भी ओढ़ ले हैं, रात में कंबल में ज्यादा लगा तो रजाई ले लेते हैं। सारा काम मैंने यहाँ का जो है चद्दर वदर झाड़ी पे बेड पे इतना सामान रख ले हैं। रात के टाइम कुछ खाने पीने का कंगे वगैरह सब कुछ बेड पे पड़ा रहा है। और ये हमारा जो हीटर है ये तो बेड पे तटता ही नहीं, ये 24 घंटे यहीं लगा रहा है। जब भी बच्चे बैठेंगे यहीं पे इसको चला ले हैं, तो इसकी वायर हम हटाते नहीं बोर्ड में, तो ऊपर तो बंद कर दिया करें। तो आप देख सको मैंने गिल गिल कैमरा भी अपनी गिल गिल रखना पड़ रहा है। तो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अगर आपने मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दियो मेरे चैनल में। फिर मैंने उठाए अपना सारे मैले कपड़े और जो बाहर मशीन लगा रखी थी मैंने वहां पर जाकर ना अपना तौलिए तो सुखा दिए तार पे, और जो मैले कपड़े थे वो मैंने डाल दिए टप में। और या बिल्ली देख सको या मेरे आगा पाछा नुए घूमे जा मेरे पैरा में का, क्योंकि यह मेरे तो दूर नहीं हटती, क्योंकि मैं इसकी सेवा करे जाऊँ, मैं इसका दूध पिला दूँ हूँ और कदे कुछ खान पीन का दे दूँ। इसके पापा चले गए हैं तो पहले वो ध्यान रखते थे, लेकिन यह बहुत परेशान करा है, कदे
इधर पोटी कर दे उधर पोटी कर दे, इस वजह से मैं इससे परेशान हूँ। वैसे मैंने दूबर नहीं अपने घर में मेरे बच्चे की तरह है, तो इसने दूध खिंडा दिया था। पहले मैंने दूध पर पोछा लगाया और झाड़ू उठाकर ना भाई औरत का सारा काम निपटाने के बाद अपना दूसरा हथियार झाड़ू हुआ है, तो झाड़ू उठाई मैंने। पहले तो सारा का अच्छे से साफ सुथरा करके ना झाड़ू लगाई, क्योंकि झाड़ू सबसे पहले लगानी बहुत जरूरी है। सुबह सुबह बच्चे के जाने के बाद यही काम शुरू होता है कि सफाई करने के बाद झाड़ू लगाना। आप देख सको बिल्ली नु कहा मैं नहीं आता उठावा ना, मैंने ठंड लग गया, पायदान पर बैठी थी तो बिल्ली को तो बाहर निकालना जरूर था क्योंकि झाड़ू लगानी थी। तो मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद जो मैंने सारे का फिर मैंने लगाया पोछा। पोछा भाई आप देख सको मेरा थोड़ा समझाक मत बनाइए, क्योंकि मैं बाल्टी में निचोड़ लिया करूँ, मेरे पास भाई निचोड़ने वाली मशीन नहीं है, हम इतने ठाडे अमीर नहीं है। तो मैंने तो बस ये सिंपल सा पोछा ले रखा है अपना, इसी ने मैं अपना हाथ से ही निचोड़ लिया करूँ और अपना पोछा लगा लिया करूँ। मैंने कोई प्रॉब्लम ना होती, संडे वाले दिन मेरी बेटी लगाया कर, उसी के लिए पोछा लिया था। एक दिन तो मैं बैठ कर लगाया करूँ और एक दिन मैं इस खड़े वाले पोछे से लगाया करूँ। तो मैंने फटाफट पोछा निचोड़ा। तो पहले तो भाई अपना पोछा लग गया है। पोछा लगने के बाद जो मैंने पुराने पायदान ठाए थे वो मैंने बाहर गिर दिया और मैंने नए पायदान जो है कच्चे धोकर टांग रखे थे, तो मैंने पायदान ले आई और एक तो मैंने बाहरले दरवाजे पे डाल दिया और एक डाल दिया मैंने बाथरूम के आगे, क्योंकि बाथरूम के आगे पायदान बहुत जरूरी है, क्योंकि गिला रहा है बार बार निकले तो पैड हो जाए, जो कि अपन अच्छी नहीं लगती। कोई भी लेडीज है उसने अच्छा नहीं लगता कि पोछा लगने के बाद उसके घर में गंदगी रहो है। इतना पोछा लगा के हटी तो नीचे तो आवाज आ गई कि भी दूध आ रहा है, तो दूध लेने गई भाई, दूध लेकर रख दिया और जो कल वाला दूध रखा था वो निकाला सारा, मलाई वलाई सब बाहर रखी, क्योंकि भाई मैंने जो मलाई है उसका मक्खन बनाना था। और आप देख सको हो कि काम करने के बाद औरत थक जावा है तो उसने 5 मिनट का रेस्ट उसने भी चाहिए, और इतना काम करने के बाद तो पसीना आ गया था। तो पसीना आकर मैंने पंखा भी चला रखा था, मैंने फिर पंखा कर दिया बंद। उसके बाद थोड़ी सी देर बैठ गई, लेकिन बैठना तो ठीक नहीं था, टाइम का देखा तो टाइम बहुत ज्यादा होने लग रहा था। तो मैंने सोची कि पहले नहाना ठीक रहेगा। तो आप देख सको कि मेरा घर किसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। मैंने साफ सफाई करके ना, बच्चा के जाने के बाद जो साफ सफाई हो ना उसका अलग ही मजा हुआ है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे। तो फिर मैंने अपना गीजर ऑन कर दिया भाई, गर्म पानी चलाकर ना मैंने बाल्टी में इतना बाल्टी भर जाओगी इतना अलमारी में तक कपड़े निकाल लिया। मैंने फिर निकाला अपना काला सूट, क्योंकि आज था शनिवार ना मैं काला ही सूट पहना करूँ। तो जी मैं हो गई हूँ नहा धोकर ना तैयार। तो नहाने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला काम अपना हुआ है पूजा। मैंने तौलिया तो जो है अपना दरवाजे पर टांग दिया, मैं इसे बाहर बाद में सुखा दूंगी। तो मैंने अपना पीला स्टोल ओढ़ करना है, मैं सुबह काला ओढ़ रही थी, मैंने पीला स्टोल ओढ़ करना है, हाथ धोए पहले तो हाथ धोकर हाथ साफ करके ना फिर मैं चली जाऊँ अपने मंदिर की तरफ। तो फिर मैंने चटाई डालकर, नीचे ऐसे खड़े नहीं हो सकते, मैंने चटाई डाली और अपना पूजा की तैयारी कर ली। तो जी मैंने 5 मिनट लगाई पूजा में और भगवान तो बहुत सारी पूजा करी। आप लोगों के लिए भी भाई जितने मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी तरक्की हो और मेरे घर में भी सुख शांति बनी रहे और फटाफट से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो आप लोगों की दया था, और मेरे फटाफट से फॉलोअर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने भगवान तो बहुत अच्छी सी प्रार्थना करी। और जो मैंने खाटू श्याम से इत्र ले रखा था, मैंने उस इत्र को अपने माथे पे भी तिलक लगाया और मैंने अपने गले पे भी तिलक लगाया। पूजा अपनी जो है वो होगी है जी। आप लोग कैसे पूजा करो, देखो मेरे घर में छोटा सा मंदिर है तो बस यहीं पर अपना पूजा कर लेते हैं दोनों मियाँ बीबी। मेरी पूजा करने के बाद मैंने फिर तुलसी माता को जल चढ़ाया, क्योंकि सुबह सुबह पूजा करने के बाद जो है हम तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं। तो मैंने ताजा पानी आ रहा था, मैंने 1 लुटिया बरकन है और मैं अपने तुलसी माता में जो है अपना जल का अर्घ। उसके बाद आ जा है अपनी मेकअप करने की तैयारी। तो मैं फिर गई अपने रूम के अंदर, मैंने अपनी सिंगारदानी उठाई और ढेर सारी क्रीम जो है मैंने अपने चेहरे पर पोत ली। तो मेरा इस क्रीम का क्या रिजल्ट मिला है मेरी तो कुछ समझ में आज तक नहीं आया है। क्रीम लगाने के बाद भाई देख सको मैंने बहुत सारी लिपस्टिक निकाली। मैंने देखा कि मेरी सिंगारदानी में इतनी सारी लिपस्टिक है, मैंने गिनी लिपस्टिक मैंने काउंट करी तो 16 लिपस्टिक थी मेरी सिंगारदानी के अंदर, और कुछ नहीं था सिवाय लिपस्टिक के 16 लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक मैंने बहुत ज्यादा पसंद आता। अपना लिपस्टिक लगा कर अपना मेकअप करके ना जो भाई मैं होगी हूँ रेडी। इतनी देर में नीचे तो आवाज आ जा है भाई कूड़े वाला आ गया है। तो फटाफट मैंने सोची वहां पहला कंघी कर लू, फिर नहीं भाई कंघी करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं बाड़ा ने तो उल्टे बांध ले और जाकर पहला कूड़ा गिरा, जो कूड़ा नहीं गिर गया तो भाई कूड़े वाला भाग जाएगा। तो मैं अपना स्याल सूल ओढ़ कर ना अपना डस्टबिन लेकर ना कूड़ा गिरने चली गई। उसके बाद हाथ धोए, फिर हाथ साफ कर ना सोची बाड़ा ना, तो बाद में भाई ये पहला तू शीशा देख ले किसी लाग रही है। शीशा देखने के बाद फिर मैं गई अपना रसोई में भाई स्याल उतार कर ना फिर मैं लगी अपना मक्खन बनाने, क्योंकि कई दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी और ज्यादा दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तो उसमें स्मेल हो जाए। तो मैंने सोची कि भाई इसको ज्यादा दिन तक रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ये 1 हफ्ते की मलाई होगी थी। तो मैंने इसको फटाफट जग में निकाला और अपना जो ब्लेंडर है वो कई दिन से रखा था उसको भी यूज में लिया था, क्योंकि बच्चों के लिए गर्मियों में जूस बनाया करूँ थी। अब सर्दी आ रही है तो जूस बनाने का कोई काम नहीं होता। तो मैंने अपना ब्लेंडर साफ सूफ करके ना फिर मैंने बनाया बच्चा के लिए
मक्खन, और पराठे के साथ तो मक्खन अपना पता है कितना अच्छा लगा है। और ठंड में तो थोड़ा हाँ मक्खन बनाने में ना टाइम लग जाए है, क्योंकि ब्लेंडर को घुमाते रहो तो उसमें थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हो जाता है पानी का, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, तो थोड़ा सा टाइम लगा 5-7 मिनट, और अपना जो है मक्खन बनकर हो गया तैयार। तो मैंने मक्खन को निकाल लिया फिर एक अपना कटोरे में, और जो है जितनी मलाई थी ना इतना ही अपना मक्खन बनकर तैयार हो गया था। और मेरे बच्चों ने दोनों ने बहुत पसंद है और मैंने भी पसंद है। और आज तो मैंने बना रखे थे पराठे, दाल के पराठे, जो दाल बच गई थी रात की, तो उसके मैंने सुबह पराठे बनाए थे, बच्चों के लंच में भी दे दिए थे और उनको खिला भी दिए थे। तो लास्ट में मैं बच गई थी तो सोचा कि भाई मक्खन के साथ अच्छे लगेंगे, और इसलिए मैंने मक्खन बना लिया। तो मक्खन हो गया तैयार, और अपना मैंने हाथ धोकर फिर मैंने अपना तैयारी करी अपने ब्रेकफास्ट बनाने की। और मैंने फटाफट किचन का स्लैब साफ करा। किचन का स्लैब साफ करने के बाद मैंने अपनी परात रखी, तवा रख दिया गैस पर, और अपने लिए मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। फटाफट मैंने अपने लिए 2 पराठे सेक लिए। पराठे बनाने के बाद मैंने फिर अपनी प्लेट में पराठे रखे और उस पर रख लिया ढेर सारा मक्खन। और मक्खन जो है मेरा फेवरेट है शुरू से बचपन से, क्योंकि हमारे घर में तो भैंस रखा करते थे, तो हम शहर में रहे हैं। और जो माँ जी के हाथ का अचार है वो बहुत अच्छा है, जो मेरी सासू माँ है वो बहुत अच्छा अचार बना हुआ है। और आप देख सको टेस्टी पराठा मक्खन के साथ तैयार है। मैंने बैठ कर अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना हुआ था। खाना खाने के बाद वही मैं हो जाती हूँ फिर अपना पार्लर जाने के लिए तैयार। तो आज का व्लॉग आपने कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करियो। और मैं अपना जूते पहनकर उठा कर एक्टिवा की चाबी और भाई मैं अपना पार्लर की तरफ चली जाती हूँ। आज का व्लॉग आपने पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।